नमस्कार दोस्तों। आज हम कृष्णामूर्ति पद्धति का ये एक टूल देखेंगे कि जिसमें हम अ, इसके रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल के ये एक बिल्कुल बेसिक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे टाइम, सिटी कुछ भी अगर डालना हो तो यहाँ पे हम यहाँ से भी डेट इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी जो चार्ट है यहाँ से ओपन चार्ट। तो ये डॉक्टर नरेंद्र जी का चार्ट है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली पूछ रहा है। तो इसके लिए हम ये हाउस सिस्टम भी है इसमें, जो भी आपको आप जिसमें देख सकते हैं। प्लेसिडेस सिस्टम है, कोच सिस्टम है, श्रीपति है। तो यहाँ से हम इसका ओपन डैशबोर्ड करते हैं। तो ये बेसिकली लगन चार्ट है, ये भाव चलित है, और ये ट्रांजिट जो नेटल के ऊपर है वो है अभी दिखा रहा। तो इसमें ये प्लानिटरी पोजीशंस आ गई सारी, ये कस्प की सारी पोजीशन आ गई, ये ट्रांजिट की जो भी अभी आज की पोजीशन है वो आ गई। इसमें असेंडेंट जो भी अभी है वो दिखा रहा है। ये सारा दशा का एक पार्ट आ रहा है इसमें। तो इसमें अगर ट्रांजिट देखना हो तो ये ट्रांजिट के लिए भी है। ये अभी ये जो प्लानिटरी पोजीशन है एज पर ट्रांजिट है ये वाली। तो इसमें अगर होरेरी का है, होरेरी के लिए भी इसमें टूल दे रखा है। तो अगर इसमें अगर आपको डिग्रीज देखनी है तो इसमें डिग्रीज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर चार्ट में कुछ भी आपको लगता है कि कुछ भी रिफाइनमेंट चाहिए टाइम के साथ रिलेटेड, यहाँ पे दो तरह के टाइम दिए गए हैं। ये जन्म का जो दिया है, जो हमने इनपुट दी है, और ये नेटल का टाइम है जो नेटल अभी चार्ट कह रहा है। तो एक्चुअली ये वही वाला ही है जो हमने यहाँ पे बाहर दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसको कुछ भी अगर कोई भी सब नहीं मैच कर रहा है या सब नहीं मैच कर रहा, तो हम इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 1 मिनट प्लस किया तो ये सेकंड सबलोड मून बन गया, या अभी अभी माइनस करते हूँ तो ये वाला यहाँ पे चेंज हो रहा है, या ये सब लोड जो चेंज हो रहा है। तो ये इस तरह के लिए ये टूल है। इसमें ईयर, मंथ, वीक, डे सारे ही दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे अभी जो लाइव रोलिंग प्लैनेट है उसके लिए ये दिया गया है। तो ये नेटल डे जिस दिन का जन्म था, इनका ट्यूसडे का जन्म था, तो ट्यूसडे का ये दिया गया है। तो इसमें अभी एस्पेक्ट्स जो हैं सारी ये दी गई हैं, सारे कौन सा नेटल चार्ट में कौन सा प्लैनेट किसको स्क्वायर कर रहा है, या इसमें अभी लाइव जो भी नेटल में जो भी ट्रांजिट में जो भी प्लैनेट है लाइव, इसमें जो नेटल के उसके ऊपर कर रहा है, जिसके साथ कोई कंजंक्शन बन रही है तो वो बता रहा है, या कुछ भी। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए भी सारा दिया गया है कि कौन सा प्लैनेट कब वक्री हुआ है या कौन सा डायरेक्ट कब हो रहा है। तो इसमें ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। एडवांस टूल के अंदर ये अमियांशा शिफ्ट ट्रैकर है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा टूल है। इसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये दिखा रहा है जो जब भी नेटिव का जन्म हुआ था तब उसका अमियांशा जितना था, और उसमें जो भी आज चेंज है। तो जब उनकी डेट ऑफ बर्थ में जब वो ओरिजिनल दशा उसका लॉर्ड और वो चल रहा था उसमें क्या चेंज है। जैसे इसमें मरकरी, वीनस और राहु का है। इसमें मरकरी, वीनस और मार्स अभी दिखा रहा है, जो करंट अभी चल रहा है सेट जुपिटर की जो भी चल रही है दशा। तो उसका वो चेंज दिखा रहा है, वो कंजंक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब अगर कोई है तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये इसका 12th हाउस जो मैट्रिक्स है ये भी एक अच्छी चीज़ है। हाउस का जो भी इसमें दिए गए हैं सारे भाव भावतम के हिसाब से भी ये सारा दिया गया। अगर एक एक प्लैनेट्स का देखना है, अगर साइन लॉर्ड का, स्टार लॉर्ड का, ये भी सारे चीज़ें देखनी है तो ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ये बेसिकली कौन सा घर कौन से घर से कितना है, तो ये वो चीज़ दिखाई गई है। जो ये प्लेनेट का साइन दिया गया है, ये सारे सब दिए गए हैं कि ए क्या है, बी क्या है, या सी क्या है। ये सब इसमें मार्क किया हुआ है। जैसे ये साइन लॉर्ड है, बी स्टार लॉर्ड है, सी सब लॉर्ड है, या डी, उसमें ये इस तरह के हिसाब से है। तो ये भाव चलित और उसमें नेटल की भी है इसमें सारी डिटेल। तो इसमें ये फॉरवर्ड चेकिंग प्लेनेट के लिए भी दिया गया है। जैसे ये अभी नेटल के टाइम का था कि सन जो उनका टॉरस में था, तो अभी ट्रांजिट में अगर कुछ भी चेक करना हो तो ट्रांजिट में जैसे सन आजकल आज
11/7/2026 है, जैसे जेमिनी में चल रहा है। तो अभी देखेंगे कि भाई कैंसर में साइन में कब आ रहा है, तो यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। या मून की पोजीशन देखनी है, मून आजकल भी टॉरस में चल रहा है, सपोज स्कॉर्पियो में कब आ रहा है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये बता देगा। तो ऐसे ही सेम नक्षत्रा में है, जैसे इनका नेटल जो है मून, जो सपोज देखें तो मून का इनका जन्म का ये धनिष्ठा नक्षत्र में था, जो जन्म का इनका नक्षत्र है। तो अभी आज देखना हो तो इनका नवतारा चक्र के हिसाब से कौन सा कैसे आ रहा है, जैसे मून है अभी आज रोहिणी में चल रहा है, तो सपोज देखना हो चित्रा में कब आएगा, तो ये सारा दिखा देगा। कोई भी प्लेनेट, जैसे मार्स को देखना है, मार्स अपने आप ऑटो सिलेक्ट कर लेगा कि ये भी रोहिणी में चल रहा है, तो ये श्रवण नक्षत्र में कब आएगा, तो यहाँ पे ये सर्च करके बता देगा। तो ऐसे ही अगर डिग्रिकली अगर कुछ भी देखना है, तो मरकरी की अगर देखना है, मरकरी जेमिनी में है तो इसमें जुपिटर ये वही दिखाएगा जो भी जेमिनी में वो स्टार लॉर्ड होते हैं, जैसे मार्स का, राहु का, जुपिटर का, तो उसके आगे सब जो जो भी होंगे, तो उसमें अगर देखना है तो उसका सब और सब जो भी देखना है हमने, अगर इसको ये सीक्वेंस चेक करना है तो ये बता देगा भाई 13 जुलाई इसको आ रहा है, ये फीचर में ये है। तो इसके बाद क्या है कि सब लोड ट्रैक कर इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बैठेंगे, फिर मैं लुधियाना से बना रहा हूँ इसको, तो मैं आज की डेट में या कोई भी डेट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जियो सेंट्रिक और टोपो सेंट्रिक के लिए दे रखी है ऑप्शन। तो ये आज का जब भी मून की जो मूवमेंट है, उसका स्टार सब कब चेंज हो रहा है, ये उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट बताई गई है, ये स्टार्टिंग टाइम दिया गया है यहाँ पे। तो इसी तरह से ये सन, मार्स, सारे प्लैनेट्स की यहाँ पे मूवमेंट बताई गई है, आज के दिन में उसकी चेंजेस कब कब हो रही है। तो ऐसे ही आगे आते हैं, तो इसमें केपी रूल बिल्डर भी मैंने बनाया है। तो इसमें जो भी आपने ऐड करना हो, जैसे मैंने थोड़े बहुत इसमें डाले हैं, जैसे हेल्थ मेडिकल के लिए 1/11 जो अच्छे हाउसेज हैं, 6, 8, 12, मतलब ऐसे ही सारा कुछ दिया है। रिकवरी के लिए 5/11 अच्छे हैं, या जो भी है। आपने अगर मैनुअल कुछ भी डालना है तो इसमें सारी कैटेगरी दी गई हैं, इसमें कोई भी आप इवेंट की क्वेरी डाल सकते हो, और प्रोमिसिंग हाउस और डिनाइंग हाउस को इसको सेव करके इसमें देख सकते हैं। तो ये चीज़ काम कहाँ पे आएगी, ये एक्चुअली नाड़ी के यहाँ पे आपको काम में आएगी। जैसे जो आपने जो एक नाड़ी के कोऑर्डिनेट्स देखते हो, ये जो भी दशा चल रही है, इनमें मरकरी की, वीनस की दशा चल रही है, यहीं पे ही दिखा देगा। क्योंकि अगर जो पहली शीट पे हम देखना चाहते थे, तो मरकरी यहाँ पे देखे कि मार्स के स्टार में है, या वीनस जो है वो जुपिटर के उसमें है। तो ये अगर नाड़ी के इसमें देखें तो ये यहाँ पे भी दिखा रहा है दशा के नीचे कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, ये वाले। अगर एज पर दशा अगर ये देखें तो केतु ये अलग से सिग्निफाई कर रहा है, मरकरी में मरकरी अलग कर रहा है, मून में ये सिग्निफिकेशन जो है इनकी अलग तरह से दी गई है। तो ये वाला ये जो प्लैनेट्स हैं, ये केतु का जो बताया कौन कौन से घर को सिग्निफाई कर रहा है, ये जो इसमें ब्रैकेट में दिए गए हैं, ये कौन से घर का स्टार है या सब है, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु में भी इसमें कुछ थोड़ा सा टूल बनाने की कोशिश की है, कि इसमें एस्ट्रो वास्तु के लिए अगर कौन सा प्लेनेट है वो कौन सी हिट दे रहा है, या कौन सा अगर कोई प्लेनेट है उसके कौन से अगर स्टार में है, अगर जो भी उसका है, वीनस है अगर जुपिटर के स्टार में देखे तो ये अभी कहाँ से हिट दे रहा है, कहीं पे भी नहीं दे रहा है। अगर उसका सब को कंसिडर करें तो वीनस यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में अच्छा प्रॉमिस दिखा रहा है, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ये खराब दिखा रहा है। अगर वैसा कुछ आर्टिकल होगा तो जो भी आपको वो ज़्यादा पता है। इसमें लाल किताब का भी बनाने की कोशिश की गई है, रेड बुक का जो भी इनका वर्षफल चल रहा है, तो नीचे सारा आ जाएगा। तो जो भी इनका आएगा, जो आज की डेट में इनका 60 ईयर चल रहा है, तो ये यहाँ से 30/5 से लेके 29/5 तक ये वाला, ये यहाँ पे अगर मून कुंड चंद्र कुंडली लाल किताब के हिसाब से देखनी है तो ये भी दिखाया गया। तो यहाँ पे ये महीने की कुंडली के हिसाब से भी बनाया गया, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, पाँच, जो भी है यहाँ पे। तो इसमें ये एक रेमडियल पार्ट छोटा सा बनाने की कोशिश की गई है, कि कौन सा प्लेनेट कब चल रहा है, तो ये वहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे लाल किताब की थोड़ी सी ग्रामर का भी हिस्सा ऐड किया है। तो अगर कुछ भी देखना है आपने तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो एडवांस टूल में अगर हम देखें तो कार का मैनेजर भी ये बिल्कुल वही सेम चीज़ ही काम कर रही है। जो भी हमने वो देखा था कि कौन कौन से हाउस में क्या है, क्या कौन कौन सा हाउस किस चीज़ को गवर्न करता है, तो कौन सा प्लेनेट किस चीज़ को गवर्न करता है, तो ये इस तरह से कारका को देखने के लिए बनाया गया है। तो इसमें 4 स्टेप थ्योरी भी इसमें डाली गई है, तो इसमें 4 स्टेप थ्योरी के लिए भी थोड़ा सा इसको बना दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बनाया है। तो इसमें जो 6 का वो दिखाया कि साइंस से वो कौन कौन सी बीमारी आती है, या ये जो प्लैनेट्स के साथ जिस भी
कौन सा प्लैनेट के उसको गवर्न करता है, ये क्रिटिकल हाउसेस कौन कौन से हैं, ये कॉम्बिनेशंस क्या है, वो एज पर होरोस्कोप के हिसाब से भी है। ये मून की हेल्थ है, जो मून इनका है धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो इनका एक और दूसरे चरण का है, इनकी नी कैप बोन, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो प्लैनेट्स हैं इनके, प्लैनेट्स इनका सन है जो रोहिणी में है तो दूसरे चरण में है, या मून है इनका धनिष्ठा के चौथे चरण में है, मार्स जो है, ऐसे मतलब ये दिखाया गया है कौन कौन सी बॉडी के पार्ट का हिस्सा होता है और कौन कौन सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ये नक्षत्रास के हिसाब से बनाया गया है, कौन कौन सा नक्षत्र कौन कौन सी प्रॉब्लम को सिग्निफाई यहाँ पे करता है। तो ये छोटा सा एक पार्ट देने की, ये जो दशा अभी चल रही है तो दशा के हिसाब से भी इसको बनाया गया है कि कौन कौन सी दशा है, इसको कैसे करना है, मतलब ये वाली चीज़ एक छोटा सा पार्ट बना है। तो इसमें केपी का जो लगन राइजिंग है, जो डेली का जो लगन कितने बजे वो कौन सा लगन चेंज हो रहा है, ये उसका ये राइजिंग टेबल बना हुआ है। तो इसको हम यहाँ से HTML में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वैदिक का ये एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दी। ये वैदिक का जो हिस्सा है, वैदिक में भी ये मैच मेकिंग हम कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे इनपुट दे के लड़के लड़की की जो भी है यहाँ पे दे देंगे। तो ये अष्टक वर्ग के लिए छोटी सी एक चीज़ बनी है। तो अष्टक, ये सामुदायिक अष्टक वर्ग, और ये इसमें एक हिस्सा ये बना है मून की, जो अगर राशि पिंड वगैरह ये वो देखने ये इसमें कौन कौन से उसको कितने कितने नंबर्स मिले हैं, एक एवरेज जो है ये एक्सीलेंट है या गुड है, ये थोड़ा सा बनाया गया। ये विनाशक अष्टक वर्ग में आ गया, ये सारे प्लैनेट्स की यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ गई है। तो ये इसमें सर्वोत्तर भद्रा चक्कर भी बनाया गया है। इसमें सर्वोत्तर भद्रा चक्कर है, इसमें स्टार के साथ जो भी हिट्स हैं ये हिट्स कैलकुलेट करके बता रहा है, ये नेटल के हिट्स बता रहा है। ये अगर लता हिट्स देखनी है तो ये लता हिट्स कैलकुलेट करके बता रहा है। अगर इसमें वेदा देखने हैं, जितने भी तरह के वेदा है, सम्मुख है या डायगनल है या कुछ भी हमने देखना है तो हम इसको देख सकते हैं। तो तृतीय इसमें कोई वेद नहीं है, तो इसमें ये वाला वेद है। संगटा जो है, संगटा इसमें बना हुआ है, तो इसमें नाड़ी के वो वेद हैं वो बने हुए हैं, जो इसके साइन के वेद है वो आ गए। अगर कुछ भी देखना है, डायरेक्ट है या क्रॉस है या कुछ भी है, ये अभी आपको इसमें ये चीज़ बनाने की कोशिश की गई है। ट्राइन में कौन सा है, केंद्र में कौन सा है, अगर इसको आल को देखना है तो आल को भी चेक कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें जो है ट्रांजिट का वेद भी बताया गया है, जो अभी आज के डेट में नेटल के ऊपर जो चल रहा है, तो इसमें ये आ जाएगा। जो पहले अभी नेटल में हमने देखा था जो स्टार हिट्स थी हमारे, अभी आज तो भी ट्रांजिट में अभी वो हिट नहीं है आज, क्योंकि वो नेटल की हिट थी। तो इस तरह से ये ट्रांजिट टू ट्रांजिट भी हिट बनाई गई है। ये जो है आज के प्लैनेट्स की कौन कौन सी हिट्स आपस में मिल रही हैं, तो ये उसी हिसाब से बना हुआ है। तो इसमें एक पेज की रिपोर्ट भी बनाने की कोशिश की गई है। जैसे ये अगर एक पेज की रिपोर्ट हम जनरेट करें तो ये इमीडिएट हमको ये वाली एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो इसमें हमको लगन चार्ट, भाव चलित और लाल किताब की कुंडली भी बन के आएगी। प्लानिटरी पोजीशन, ये प्लानिटरी पोजीशन ट्रांजिट की है, ये भी कस पोजीशन ट्रांजिट की है, और ट्रांजिट किस दिन का ट्रांजिट है ये यहाँ पे डेट यहाँ पे इसने मार्क कर दी है। तो इसमें विषांतरी दशा आपकी एस्ट्रो वास्तु का जो प्लैनेट टू प्लैनेट्स एस्पेक्ट्स हैं वो भी हैं, हाउस टू हाउस एस्पेक्ट्स, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए एक अच्छी चीज़ है ये वाली। और लाल किताब के हिसाब से जो भी रेमेडीज बनती हैं वो हमारे यहाँ पे सारी इसने दिखा दी है। तो ये ऑप्शन का पार्ट है। अगर ऑप्शन में कुछ भी कोई भी आपने अम्यांशा लेनी है या कुछ भी लेना है, भाई चित्र पक्ष लेना है, रमन की लेनी है या कुछ भी है, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी शो की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि टोपोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और ये प्लैनेट जियोसेंट्रिक और कस्प टोपोसेंट्रिक, ये बाय डिफॉल्ट हर ये यहीं से कैलकुलेट वैसे किया जाता है। तो इसमें राहु ड्रू मीन की ऑप्शन है। ये अल्ट्रा केपी स्ट्रिक्ट नोड्स हैं, जो ये पोजिशनिंग स्टेटस है, ये उसका केपी का ही एक पार्ट है। तो ये फॉन्ट्स यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट है। अगर चार्ट का फॉन्ट हमने कुछ कोई भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ से, अगर कुछ बड़ा भी करना है तो यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट का हिस्सा आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आस्पेक्ट्स जो है, जो आस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे दिखाई थी, अगर उसको अपने हिसाब से कंजंक्शन सेट करनी है, अपोज कितने में वो करे, ये हम यहाँ से भी मैनुअली भी इसको यहाँ से इनपुट दे सकते हैं। कोई भी आप जो चाहो वो कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे जो इसके वेरिएबल्स हैं वहाँ पे।
तो इसमें चार्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी घर को रोटेट करना है तो ये घर रोटेट हो रहा है अभी, किसी भी घर को रोटेट करना है तो ये रोटेट हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से बना है ये। इसमें यहाँ पे नेटल के साथ साथ बीएनएन का भी प्रोग्रेशन चार्ट दिया गया। अगर बीएनएन कोई आगे पीछे का कोई इवेंट चेक करना है तो हम बीएनएन को यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, इसको ईयर प्लस माइनस कर सकते हैं, वो उसी हिसाब से वो हमको कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो सेम एज इट इज, अगर ट्रांजिट चार्ट को सेट करना है तो ये ट्रांजिट को भी सेट कर देगा। यहाँ पे ये सारे बटन लिखे जो लगे हुए हैं। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि होरैरी की इनपुट कहाँ पे देनी, जो एक नंबर डाले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम होरैरी चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। होरैरी 1 से लेके 249 तक लेना है, ये 1 से लेके 2193 तक कोई भी नंबर लेना है तो हम ये यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई रैंडमली नंबर भी लेना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रैंडमली अपने आप वो चूज कर लेगा। और अगर किसी ने स्पेसिफिक अगर किसी भी असेंडेंट साइन को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम उसको भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने सैजिटेरियस को करना है क्योंकि 0 से 11 तक है, 0 भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो ऐसे डिग्री के लिए कितने डिग्री का चाहिए, सपोज 5 डिग्री का करना है। अगर हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे हम हमको धनु लगन के लिए ये यहाँ पे 5 डिग्री का एग्जैक्टली उसने चार्ट हमको बना के दे दिया। कुछ भी अगर हमने देखना है तो ये इस तरह से ये काम करता है। तो अगर ऑप्शन बी में, तो अगर ऑप्शन ए में ही दोबारा जाएंगे तो ये कोई भी अगर चार्ट लेना है तो 149 तक कुछ भी, अगर हम कुछ भी इसमें रैंडमली नंबर दे सकते हैं। तो ये इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।